आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि जब आप लेवन एप्लीकेशन यूज करते हैं और लेवन एप्लीकेशन में जब आप कोई ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप एमटीएफ ट्रेड करते हैं, तो जब आप ट्रेड करते हैं तो अगर आपका बैलेंस जो है वो आपको माइनस में दिखाई दे रहा है, तो वो आपका क्यों दिखाई दे रहा है, उसे आप प्लस में कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आपका लेवन एप्लीकेशन के अंदर जब आप वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो जो आपको माइनस में ये दिखाई दे रहा है, ये आपको क्यों दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस में बैलेंस 33,792 रुपये, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम जब व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा ओपनिंग बैलेंस में हमारा माइनस में दिखाई देता है 1,355 रुपये। और वहीं हम यहाँ पर डेबिट पर क्लिक करते हैं, क्रेडिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखाता है स्टॉक्स प्लेज बटन और यहाँ पर दिखाता है एमटीएफ इंक्लूडिंग, देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे कि आपको अगर माइनस में दिखाई दे रहा है तो इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या आपको ये पे करना चाहिए, क्या आपको पे नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ से बैक आते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये है आपका लेवन एप्लीकेशन। यहाँ पर आपका होल्डिंग डिटेल्स दिखाई देता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपको कितना लॉस हो रहा है, जो आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंपनी का नेम निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं वॉलेट पर। जब आप वॉलेट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार से आपका जो माइनस बैलेंस है आपको शो हो सकता है। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपने इस जगह पर 100 रुपये मान लीजिए आपने डिपॉजिट किए, और अगर आपने 100 रुपये का कोई भी शेयर खरीद लिया तो आपने पूरे पैसे का आपने शेयर खरीद लिया, उसमें जो चार्जेस लगे वो आपके फिर माइनस में यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि आपने जो पैसे डिपॉजिट किए उन पैसे से पूरा का पूरा पैसे से आपने ट्रेडिंग कर ली, अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जो चार्जेस बनेंगे वो चार्जेस आपको फिर माइनस में दिखाई देंगे। कभी कभी ये हो जाता है कि आपके वॉलेट में एक भी रुपए नहीं होता है और अपने शेयर को आप प्लेज और अनप्लेज करते हैं, यानी कि अपने शेयर को आप गिरवी रखते हैं और फिर आपने गिरवी रखे हुए शेयर को आप हटवा लेते हैं, यानी कि अनप्लेज कराते हैं। तो आपको पता होगा कि जब आप शेयर को किसी भी शेयर को प्लेज और अनप्लेज करते हैं तो प्लेज करने का 20 रुपये प्लस जीएसटी, अनप्लेज करने का 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस लगते हैं। तो वही आपको चार्जेस कभी कभी इस जगह पर दिखाई देते हैं। जब आप शेयर को प्लेज और अनप्लेज करेंगे तो वो आपका चार्जेस होता है। उसके बाद एक और भी हो सकता है कि जब आप एमटीएफ ट्रेड करते हैं, एमटीएफ ट्रेड, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक एमटीएफ ट्रेड लिया है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा मैंने एक एमटीएफ ट्रेड लिया है जिसका वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ पर देखिएगा इतना उसका वैल्यू है। हमें लेवन की तरफ से इतना रुपए का मार्जिन मिला है, मैंने इतना मार्जिन यूज किया है अपना, टोटल वैल्यू इतना हो गया है। अब यहाँ पर देखिएगा जब आप एमटीएफ में ट्रेड लेते हैं तो उसमें फिर आपको डेली का डेली इंटरेस्ट लगता है आपके अमाउंट पर, यानी कि जो आप ये अमाउंट यूज किए हैं अपने लेवन का, तो इस अमाउंट पर एमटीएफ का जो यहाँ पर इंटरेस्ट होता है वो आपका डेली बेसिस पर लगता है। जैसे इस वक्त लेवन एप्लीकेशन का एनुअल इंटरेस्ट आपका चल रहा है 10.95, तो उस हिसाब से एक दिन का जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपका फिर इस जगह पर दिखाई देता रहेगा, और इसकी वजह से भी आपका जो बैलेंस है वो आपका माइनस में दिखाई दे सकता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक इस कंपनी के शेयर में ट्रेड लिया है तो हमें पर डे का चार्जेस लग रहा है 246 रुपये और हमारा इतना चार्जेस लग गया। यहाँ पर मैंने इस कंपनी के शेयर को बाय किया है तो इसमें हमें पर डे का चार्जेस लग रहा है 225 रुपये और इतना चार्जेस कट गया है और इतना टोटल चार्जेस हो गया है। तो इस तरीके से भी आपका जो माइनस में आपका दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये माइनस में दिखाई देना स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइनस में दिख रहा है तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने जो एमटीएफ में ट्रेड लिया है उस ट्रेड पर आपको लॉस हो रहा होगा, और वो लॉस आपको डेली आपको इस जगह पर अपडेट होता रहता है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपका जो माइनस में दिख रहा है ये आपका प्लस में दिखाई देगा, यानी कि आपका माइनस से हट जाएगा, और अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो फिर आपको इस जगह पर दिखाई देता रहेगा। अब इसे पे करें या फिर ना पे करें, तो आपको जो यहाँ पर ये दिख रहा है ये बैलेंस, इसे चाहो तो आप ना पे करें जब तक आपका ट्रेड यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि एमटीएफ में।
आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपको ये बैलेंस दिख रहा है 33,552, ये रुपए आप ना पे करें, लेकिन जो आपको ये ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है ये आपके हैं चार्जेस, इसे आपको पे करना होगा। इसे पे करने का मतलब है कि जो आपको चार्जेस लग रहे हैं ये चार्जेस आपको पे करने ही होंगे, चाहे आप आज पे कर दें या फिर आप जब ट्रेड अपनी ख़त्म करें यानी कि एग्जिट करें तब आप पे करेंगे। तो ये चार्जेस आपको पे करने होते हैं, चाहे आप अभी पे कर दें या फिर आप बाद में। और यहाँ से हम बैक आते हैं और होल्डिंग पर हम क्लिक करेंगे। अपने हम MTF पर चलते हैं तो ये हमारा MTF का ट्रेड है। यहाँ पर देखिए हमें लॉस कितना हो रहा है, तो इस कंपनी में हमें इतने का लॉस हो रहा है और इसमें हमें इतने का लॉस हो रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब हमें इसमें प्रॉफिट होगा तो हमारा जो पूरा का पूरा वहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहा है वो हमें फिर प्लस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि अगर आपको यहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहा है तो इसके कौन कौन से रीजन हैं। या फिर हो सकता है कि आपने 1 साल से ज़्यादा आपने डीमेट अकाउंट खोले हो गए होंगे तो आपको AMC चार्जेस भी लगते हैं, जिसे कहा जाता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, वो भी आपको यहाँ पर लगते हैं। वो आपके क्वार्टरली या फिर आपके यहाँ पर क्वार्टरली लगते हैं या फिर आपके छमाही लगते हैं या फिर ईयरली लगते हैं, तो वो भी आपका हो सकता है। तो कोई चार्जेस अगर आपका लग रहा है तो वो आपको पे ही करना पड़ेगा, उसे आप ना पे नहीं करेंगे तो आपके चार्जेस पर चार्जेस आपका लगना स्टार्ट हो जाता है। मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर आप 11 के जो कस्टमर केयर हैं उनसे आप एक बार बात कर लेंगे तो वो आपको फिर और भी अच्छे से समझा देंगे। अगर कोई जानकारी अभी ना समझ में आई हो तो कमेंट कर सकते हैं हमारे लिए भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।